किसी बात के ऊपर लंबे समय तक पछतावा रहा कि वहां मैं ये कमिटमेंट नहीं करता तो अच्छा होता, उस समय रिश्ते नहीं बिगड़े होते तो अच्छा होता। एक अफेयर के साथ में चल रहा था, छोटी सी बात ने इतना कुछ बिगाड़ कर रख दिया कि आज उस संबंध को छोड़ने की जो मन के भीतर टीस है आज भी मौजूद है। ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए रहे, कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था, बॉसेस के साथ में कलह हुई और वहीं से करियर एक अलग फोल्ड की ओर चला गया जहां सिर्फ नेगेटिविटी थी। मैं चर्चाओं के भीतर कभी भी ऐसी नकारात्मकता को शुमार नहीं करता, किंतु 23 अक्टूबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक शुक्र दैत्य गुरु नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे। एक तरफ सूर्यदेव तुला में नीचस्थ चल रहे हैं तो वहीं पर शुक्र भी अपनी नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे। बुध भी अभी अपने वक्री अंतराल में है। ये तीनों ही ग्रह जो सदैव आसपास की स्थितियों में चलते हैं, जब ऐसी प्रवृत्तियों में हो तो व्यक्ति को अपने दैनिक कामकाजी जीवन में संभलने की आवश्यकताएं रहती है। भले ही आप किसी रिश्ते में हो, आप ह्यूमन रिसोर्सेज की अप्रोच में चल रहे हो, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के अंदर हो, प्रेजेंटेशन के साथ में आपको बहुत ज़्यादा चलना होता हो, संवाद की कला आपको गिफ्टेड अप्रोच के अंदर मिली है, किंतु ऐसी स्थितियों में आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हो जाती है। और आप देखें कि जब दीपावली जैसा प्रमुख त्यौहार, जब दशहरे जैसा प्रमुख त्यौहार, शरद पूर्णिमा आदि त्यौहार भी मौजूद रहे जहां पर व्यक्ति अपने भीतर उत्साह के संचार को ढूंढता है, और जब शुक्र की ऐसी स्थितियां चल रही हो, एक छोटी सी बात निराशा लेकर आ सकती है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, हमेशा आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच ने आपको विजय दिलवाई है, किंतु यहाँ आपको एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ आपको फिर से स्टडीज की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लंबे समय से किसी भी रिलेशन के अंदर चले हैं, पूरे तरीके से वहां पर कॉन्फिडेंट रहे हैं, यहां धोखा नहीं मिले, इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा विचारशील आपको रहकर चलना होगा। जैसा मैंने आपको बताया, सूर्यदेव जब नीचस्थ स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर अपने आत्मविश्वास में गिरावट पाता है, और वहीं पर शुक्र भी जब नीचस्थ स्थितियों में हो जाए तो व्यक्ति जो अभी तक विश्वास के साथ में चला था उसका क्यूमुलेटिव एसेंस अपने भीतर पाता नहीं है, ये भी एक नकारात्मकता हो जाती है। बुद्धि जो कि हमेशा आपके लिए संवाद कौशल को जन्म देने वाली रही है, सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर चलने वाली रही है, आप अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से बारंबार बाउंस बैक करने वाले रहे हैं, वहीं मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह बुध भी यहां वक्रगत चलने वाले होंगे। तो इन तीनों ही ग्रहों के प्रभाव के साथ ही साथ में प्रमुख तौर पर चर्चा रहेगी इन 23 से 24 दिनों के लिए शुक्र के इस परिवर्तन की। मैं चर्चा करूंगा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए। कुछ राशि के लिए ये सकारात्मक स्थितियां भी निर्मित होंगी, तो कुछ राशि के जातकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं भी है। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करता हूं तो शुक्र एक तो जो यूरिन इन्फेक्शन संबंधी पोजीशंस होती है, साथ में ही जो डायबिटीज की पोजीशंस होती हैं, और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो कई बार ज्वर आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आते हैं और कहीं न कहीं एक रिएक्टिव अप्रोच को बॉडी से दर्शाने वाले होते हैं, वहां पर भी शुक्र की स्थितियां अग्रगामी तौर के ऊपर चलने वाली होती है। कंठ संबंधी कामकाज हो गया, लेखन संबंधी विधा में व्यंग्य हो गया, और वहीं एक नए दृष्टिकोण को अपनाकर चलना हो गया। वहां सभी जगह वीनस की पोजीशंस को देखना अत्यधिक आवश्यक रहता है। वैसे भी अभी माँ का त्योहार चल रहा है, यानी कि नवरात्रे चल रहे हैं। आप जितना देवी उपासना की ओर जाते हैं उतना ही अपने भीतर की ऊहापोह को समाप्त करते चले जाते हैं। मेरा ये भी निवेदन है, जब मैं कार्यक्रम 17 अक्टूबर 2020 को आपके सम्मुख रख रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये माँ शक्ति का दूसरा दिवस विशेष है, यानी कि नवरात्रों का दूसरा दिवस है, तो आप लगातार उस आराधना उपासना को भी जरूर अपने जीवन में जगह दीजिएगा। मैं शुरुआत करता हूं यहां पर मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम आपके लिए यहां ऋण संबंधी स्थितियों से बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। त्वरित गति से
पर्सनल एक्सपेंसेस को रोकना और ऐसे किसी भी लोन की ओर नहीं जाना जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लग्जरी को दर्शाने वाला होता है, उससे बचिएगा। और वहीं पर जो आकस्मिक व्यय निकल कर आते हैं वहां से भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। पहले तो आपने अपनी वाणी को शत्रुओं के साथ में जो भी प्रवृत्तियां आई वहां नियंत्रित तौर के ऊपर रखा, किंतु कोई कलीग है जो लगातार किसी न किसी बात से आपको परेशान किए जा रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी के कारण एक दिन स्वयं को आप संगठित करते हैं, कहते हैं कि मैं भी एक रेस्पेक्टेड पोजीशन के साथ में चलने वाला व्यक्ति विशेष हूं। बारंबार ऐसी कॉन्स्पिरेसी या फिर जो आप कंप्लेन की पोजीशंस को जनरेट कर रहे हैं, ये सब कुछ मुझे भी आता है, किंतु मेरा जो वैयक्तिक आचरण है वो ये सारी ही प्रवृत्तियों को दर्शाता नहीं है। इसी वजह से आप मुझसे ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से बचें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो निवेश की स्थितियां होती है उसमें आप लॉन्गर टर्म की अप्रोच को यहां शुमार करके चलिएगा। किसी भी आप रिलेशन के साथ में चल रहे थे, वो रिलेशन बहुत अच्छे से डेवलप होता चला जा रहा था, छोटी सी शंका मन में उपजती है और उस पूरे ही रिश्ते की खुशियों के ऊपर पानी फेर कर चली जाती है, उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। तो वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ में अगर आप चले हैं तो यहाँ आपको प्रॉपर बेस के ऊपर अपनी मेडिकेशन के साथ में चलना और जो स्वास्थ्य में आहार की स्थितियाँ होती है, दैनिक जीवन के अंदर जो घूमने फिरने की स्थितियाँ होती है, उसको भी सहेज कर आप ज़रूर रखिएगा। तो वही चर्चा वृषभ राशि के लिए। यहां आप देखिएगा कि जो आपकी इंट्यूशंस है वो बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली होगी। कहीं से भी ऑफर निकल कर आता है और आपको लगता है कि इस ऑफर को स्वीकार किया जा सकता है, तो उसमें आप जरा भी देरी के साथ में नहीं चलें, उस ऑफर को एक्सेप्ट करके चलना ही आपके लिए अच्छा है। और वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी निकल कर आने वाली होगी। शिक्षा में रिलेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी शौक की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वो एडिक्शन की ओर नहीं बढ़ने पाए। कई बार व्यक्ति ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में शुरुआत करता है, कब वो आदत मजबूरी बन जाती है मालूम ही नहीं चलता और जीवन भर आपकी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से एडिक्शन से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा आपको। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में चल रहे हैं और कोई ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है जिससे हमें अच्छा खासा कामकाज मिल सकता है, तो आप स्वयं को आत्मविश्वास के साथ में तो जरूर लेकर चलें, किंतु ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो। आपका होमवर्क पूरे तरीके से रहे और बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक प्लीजिंग अप्रोच भी बनी रहे, ये भी मैं यहाँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में थोड़ा सा दुराव निकल कर आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप की प्रवृत्तियां परेशान कर सकती है। भाग्य का जो सहयोग बना हुआ है उसके भीतर कहीं ना कहीं आपको डलेमा नजर आएंगे कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इन प्रवृत्तियों में आपको थोड़ी सी सोच और समझ का विस्तार करना होगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अगले व्यक्ति की सुनना और फिर ही निर्णय लेना आवश्यक है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, किसी भी निर्णायक कामकाज की स्थितियां आपको सौंपी जा रही है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम 2 से 3 बार पोजीशंस को चेक करके ही आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी का जो मन के अंदर एक फैसिनेशन के साथ में अप्रोच होता है, उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। और वहीं स्मार्ट वर्किंग अप्रोच ठीक बात है, किंतु स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के नाम पर अपने कामकाज से जी चुरा लेना या उससे बहुत पीछे हट जाना, ये कहीं न कहीं खुद के लिए गलत बात है, उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर या कोई भी खरीदान बेचान की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ पर आपको उस व्यक्ति विशेष की चकाचौंध में नहीं फंसना है, आपको जमीनी स्तर के ऊपर अध्ययन करना है और फिर ही आप निर्णय लेने वाले रहिएगा। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप और कला संबंधी क्षेत्र विशेष हो गया, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर आपके ऊपर जॉब में किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर आता है, उसको डील आउट करने के जो आपके पुराने तरीके रहे हैं उनके साथ में चलिएगा। और हाल ही के समय में ये भी सोचिएगा कि पहले जब ऐसी बाधाएं आई थी तो मैं कैसे उनसे पार पाके आगे बढ़ने वाला रहा था। इसी समय आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी सी कमी आपके लिए आ सकती है। तो वहीं कर्क राशि, यहां पर आप देखिएगा कि जो कंठ संबंधी कामकाज होते हैं, जहां आप वोकल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई और ऐसे ही पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आदि के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो आपकी संवेदनाएं और ज्यादा जागृत होगी। भाग्य का सहयोग अपेक्षित तौर पर आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक उतरकर विकास की उच्चतम श्रेणियां आपको दे रहा है और वहीं से अर्थ लाभ भी निकल कर आ रहा है। आप जिस छवि के साथ में रहे हैं या जो पर्सनैलिटी आपने हमेशा कैरी की है उसके अंदर चेंजेस का प्रयास नहीं करें, यह ध्यान रखिएगा। और जिस अप्रोच के साथ में आप निखर कर आए हैं, स्वयं को कई बार बिखेरा है, उसके बाद समेटकर एक पर्सनैलिटी के अंदर अलग ट्रेट आप लेकर आए हैं, तो इसी स्थिति को लेकर चलना होगा। और वहीं पर यह भी स्मृतियों में रखिएगा कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में है तो वहां आपको डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। अगर यहां मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज या फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में भी हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपनी बातचीत को रखने के पहले आपको होमवर्क बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। कोई भी ऑफर आपके लिए औचक रूप से निकल कर आता है जिसमें फैसिनेशंस हैं, ये याद रखिएगा कि आपकी जो स्टेबल पोजीशन है सबसे पहले उसके ऊपर गौर करके चलना है हमें, उसके बाद में ही दूसरी प्रवृत्तियों की ओर हम चलने वाले रहेंगे। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो आपकी व्यंग्यात्मक शैली रही है और आप जिस अप्रोच के अंदर लोगों से बात करते हैं, मुखर होकर संवाद करते हैं और लोग उसका आनंद भी उठाते हैं, यहां पर आपको अपने शब्दों को कहने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, किंतु एक बार पोजीशंस को रीचेक कर लेना भी कतई गलत नहीं है। इसी समय के अंदर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, घर परिवार के सामने उस रिश्ते की स्थितियों को रखना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक क्लैरिटी रहे, भीतर का विश्वास उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ नजर आए, ये जरूर ध्यान रखें। और वहीं मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचिएगा जो हमारे द्वारा संभव नहीं हो, जिसके लिए दूसरे लोगों से परमिशन की हमको रिक्वायरमेंट रहती है, ये जरूर ध्यान रखें। तो वहीं गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति कोई रिस्क लेकर कामकाज की शुरुआत करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसको संबल देना चाहता है, ऐसे निर्णय में आपके द्वारा जो सेल्फ मोटिवेशन की पोजीशन रहेगी वो पोजीशंस को और ज्यादा इंटैक्ट करने वाली होगी और आपके द्वारा लिया गया ये निर्णय भी सही साबित होता हुआ नजर आएगा। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से गौर करके चलिएगा। किंतु मधुमेह जनित रोग आपको थोड़ा बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। डिसाइसिव इंटरव्यू आ रहा है तो आप देवी उपासना आराधना के साथ में जरूर आगे बढ़ें, तो वहीं से आपके लिए कंफर्ट पोजीशन क्रिएट होती चली जाएंगी। चर्चा अगर मैं कन्या राशि की ओर आगे बढ़ाऊं तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं होने दें। गृहस्थ जीवन का जो सहयोग है वो अपेक्षित तौर पर आपके लिए बना रहेगा। मंगल और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है, चमत्कारिक तौर के ऊपर ये पोजीशन आपके रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। लंबे समय से कोई भी डील क्लिक नहीं हो पा रही थी, आप बारंबार प्रयास कर चुके, अथक परिश्रम कर चुके, किंतु अपने लिए कहीं पर भी बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिटेबल अप्रोच उस डील की वजह से नहीं लेकर आ पा रहे थे। यह समय विशेष वहां आपके लिए अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। पुनः प्रयास कीजिए और 16-17 नवंबर तक की स्थितियों के अंदर पुनः प्रयास के साथ में सफलता लेकर आइए। यही इस समय का सबसे महत्वपूर्ण संकेत और संदेश आपके लिए बना हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर चल रहे हैं तो हमारे पार्टनर का हाथ थामना, उसके पारिवारिक स्तर के साथ में कोई भी परेशानी चल रही है वहां पर भी अपनी सॉफ्ट इंटेलिजेंस दिखाना और सॉल्यूशन की तरफ चलना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। यह भी मैं आपसे निवेदन यहां पर कर रहा हूं।
तो साथ में ही यहाँ भाग्य के द्वारा जो संकेत आपको मिलेंगे वो भी सकारात्मक है, वो भी आपको आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। इस बात को भी स्वीकार करके जरूर आप चलते चले जाएं। तो कोई भी ऐसी शिक्षा की स्थितियों के साथ में आप चल रहे हैं जो लोगों की सोच और समझ के साथ अभी तक एक हैबिट में नहीं आ पाई है, लोगों ने उससे अपनी एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश नहीं की है, लोग नकारात्मकता परोस रहे हैं, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं तो जीवन के अंदर दुविधाओं को जन्म दे रहे हैं। इससे सावधान रहें। आपने जो सोचा है, जो रिसर्च की है वो बिल्कुल सही है, उसी के ऊपर विश्वास करके चलना आवश्यक रहेगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपको अनर्गल खर्चों से बचना चाहिए। विदेश के अंदर रह रहे हैं और जबरदस्ती के जो भय भीतर समाते चले जा रहे हैं, उनसे जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा है। यहां आप देखिए एक विशेष बात है, लक्षाधिपति योग बन रहा है और रुपए और पैसे के अंदर लगातार आपके लिए वृद्धि रहेगी, किंतु उन रुपए पैसों को सहेजने के अंदर बहुत ज्यादा मशक्कत आपको करनी होगी। कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया जिसके साथ में खुशनुमा पल लगातार बीत रहे थे और आप खर्चों के साथ में चलते चले जा रहे थे, यहां निवेदन है कि एक बार अपनी पोजीशंस को फिर से जांचना परखना आवश्यक है। किसी भी ऐसे ऋण की ओर नहीं जाएं जिसकी अभी हाल ही में आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये समय शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी संभल कर चलने वाला है। आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। 16-17 नवंबर तक के अंतराल में कोई भी कमिटमेंट आप करना चाह रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा धीमेपन के साथ में चलिएगा। किंतु एक बात जरूर है, जॉब के अंदर जो डर बने हुए थे, आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगले घंटे की स्थितियां क्या संदेश लेकर आने वाली है, उन सारी ही जो एक तरह से मन के भीतर की उहापोह है, दूर रख के स्वयं को चलने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कोई भी टेंशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अज्ञात भय है जिसके सिरे कुछ भी नहीं है। आप चलते चले जाएं, लोगों के साथ में स्वयं को भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले नहीं रहे। शत्रु यहां पर जरूर हावी हो सकते हैं, उसमें सबसे प्रमुख शत्रु आपके भीतर ही है, वो है आलस्य। उससे भी थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयास हमको करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप अपनी स्वयं की रिसर्च के ऊपर भरोसा करके चलते हैं तो लंबे समय के लिए और मध्य अवधि के लिए अच्छे परिणाम सामने लेकर आ पाएंगे। इसी समय एक और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे थे, घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही समय है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन की स्थितियां सामने आ रही है, जहां सैलरी में कॉम्प्रोमाइज है किंतु स्टेबिलिटी है, जिम्मेदारी बड़ी है और आपको वो लोग पहले से जानते हैं, आपके कामकाज के तरीके को जानते हैं। भले ही एक मध्यम दर्जे का ओहदा हो या फिर उच्चतम जो एक तरह से डेजिग्नेशन की स्थितियां है वो हो, दोनों के अंदर ही आपके लिए पॉजिटिविटी यहां पर लगातार बनी रहेगी। अपनी ऊर्जा के साथ में चलें। स्वयं के भीतर जहां पर भी थकान महसूस होती है, फिर से कहिएगा कि समय मेरा है और यहां जितनी तेजी से मैं चलूंगा उतने ही अच्छे परिणाम लेकर आऊंगा। चमक दमक संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए लगातार एक नयापन दर्शाता चला जा रहा है। तो वहीं धनु राशि, यहां जिस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के साथ आप लंबे समय तक चले हैं, वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए सामने आ सकती है। आप अपनी उस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के ऊपर भरोसा करें, किंतु अपने अनुभव के ऊपर, अपने कर्मशीलता के ऊपर ज्यादा भरोसा करने वाले रहें। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर रहें, आप उनका विश्वास जीतने के लिए जितना कर्मशील रहेंगे और अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ ही साथ में अपनी विश्वस्त स्थितियों को लेकर चलने वाले रहेंगे, तो आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स सामने निकल कर आने वाले होंगे। ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव है आपका, वहां आपके लिए औचक रूप से कुछ ऑफर्स निकल कर आ सकते हैं। आपकी जो पूरी ही टीम है वो उसके लिए तत्पर और तैयार रहे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जितनी प्रोएक्टिव अप्रोच आपके साथ में बनी रहेगी, उतनी ही आपके लिए लगातार यहाँ पर बेहतरी सामने आती चली जाएगी। इस बात को भी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से बनी हुई है।
मकर राशि के लिए ये समय अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का है। आध्यात्मिक चिंतन में एक कमी है, इसी वजह से दूरदर्शिता के साथ कोई भी निर्णय आप लेना चाह रहे थे वहां पर अपने निर्णय को रोक कर रखिएगा। वहीं बिजनेस में कोई भी मेजर लेवल की अप्रोच को आप एड ऑन करना चाहते हैं तब भी आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा रुक कर आप चलने वाले रहें। अनुभव धोखा दे सकते हैं, इसी वजह से शेयर मार्केट के अंदर इंस्टेंट बेस के डिसीजन से आपको संभल कर चलने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, थोड़े से सेटबैक आपको परेशान कर सकते हैं। तो वहीं चमक दमक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका व्यापारिक स्तर चल रहा है तो यहाँ प्रोएक्टिव होकर अपने लिए सेल और परचेस को आगे बढ़ाने की पोजीशंस को देखना और कहीं पर कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता हो तो इसको भी स्वीकार करके चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहीं रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो कई खुशनुमा पल आपको इस यात्रा में मिलते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। गृहस्थ जीवन के साथ या प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई रिलेशन डेवलप हुआ है, छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्लैशेस आते हैं उसको एक मुस्कुराहट के साथ में इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये भी निवेदन करूँगा कि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में या जहाँ प्रेजेंटेशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप मैनेजमेंट की किसी भी हायर लेवल की पोजीशन के ऊपर पहुँच चुके हैं, अपने कमिटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। जो टाइम बाउंडेड अप्रोच होती है वो अगर थोड़ी सी बढ़ाकर पहले से ही ली जाए तो हम खुद के लिए एक तरह से रिलैक्सेशन की अप्रोच को भी बनाने वाले रहेंगे। यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से बचना चाहिए। खर्चों के ऊपर आपसे नम्र निवेदन है कि नियंत्रण करके चलें। तो वहीं यूरिन इन्फेक्शन जैसी कोई भी प्रॉब्लम पहले से सताने वाली रही है, हम प्रॉपर बेस के मेडिकेशन को अपने जीवन में जगह ज़रूर दें। इस मूल मंत्र को भी आप अपनाइएगा ज़रूर। अब वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि के लिए। आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आत्मविश्वास की झलक लेकर आने वाला होगा और वहीं गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। व्यापारिक साझेदारियों में भरोसा नहीं टूटने पाए, इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में उसी समय जाएं जब आप बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ में चलने वाले रहें। और ये भी एक प्रमुख आधार है कि हम अपनी क्षमताओं के आकलन के अंदर कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं हो, कहीं पर भी हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करें जो लंबे समय तक दुविधाओं को जन्म देने वाला रहे। इस बात पर भी आप बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में चलिएगा। और इसी समय के अंदर कोई भी नया जॉब ऑफर आदि आता है तो उसको त्वरित गति के साथ स्वीकार करने से आपको बचना चाहिए। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।